अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, हम एसएसटी का चैप्टर 1 जैसा कि आपको पता ही है रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो है मैप, ग्लोब, मैप एंड देयर यूजेस। ग्लोब को हमने पढ़ना है, मैप को पढ़ना है और उसके डेली लाइफ में जो जो इस्तेमालात है हम वो पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारा सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा और इंट्रोडक्शन में जो भी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो और रीडिंग में जो एमसीक्यूज आएगा वो हम देखेंगे। जी देख रहे हैं, ये हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 2, ग्लोब, मैप एंड देयर यूजेस। जी अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। You have already learned that the earth is round in shape like a ball। कहता कि हम चैप्टर नंबर 1 में द अर्थ हैज़ अ प्लानट में पहले डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जो ज़मीन है वो गोल है, जिस तरह एक बॉल होती है, फुटबॉल होता है या जो आप क्रिकेट खेलते हो एक बॉल यूज़ करते हो उस तरह होता है। आगे कह रहे हैं अ ग्लोब इज़ अ बॉल शेप्ड प्लास्टिक वुडन और मेटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ शोइंग इट्स कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर किसी ऑफिस में किसी भी जगह पे आपने एक ऐसा ग्लोब जो गोल होगा उस पर आपने देखा होगा काफ़ी कॉन्टिनेंट्स बने होते हैं, ये टेबल के ऊपर अक्सर पड़ा होता है। तो वो या तो प्लास्टिक का बना होगा या लकड़ी का या मेटल का होगा। अब वो बता क्या रहा होता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हमारी अर्थ को शो कर रहा होता है। अब अर्थ में क्या है, आपने रिसेंटली पढ़ा है कि अर्थ में हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कॉन्टिनेंट्स में, बर्रे आज़मों में और ओशंस में। तो वो जो ग्लोब है उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इट इज़ माउंटेड ऑन एन एक्सल सो दैट इट कैन रोटेट लाइक द रियल अर्थ। अगर आप उस गोल को रोटेट करके देखो कि वो अपने एक्सिस के दरमियान जिसके साथ वो अटैच है प्लास्टिक के साथ, वो रोटेट भी हो जाता है। इसका ये मतलब है द एशियंट ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू मेक द ग्लोब अराउंड 150 BCE। वो कहता है कि सबसे पहले ज़माने कदीम में, ग्रीक्स बोलते हैं यूनानियों को, यूनानियों ने पहली दफ़ा ये ग्लोब बनाया। ये गोल सा किसी प्लास्टिक का बना होगा या लकड़ी का या मेटल का। अराउंड 150 BCE। BCE का मतलब वही है जिस तरह हम अक्सर आप पढ़ते हो BC, बिफोर क्रिस्ट, लेकिन यहाँ पर है BCE, बिफोर कॉमन इरा। तो 150 बिफोर कॉमन इरा में हमने ये यूनानियों ने बनाया था। अब ग्लोब होता क्या, ये नेक्स्ट आप देख रहे हैं डायग्राम है इसकी, इसे ग्लोब बोलते हैं। तो देखें, ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, ये जो दरमियान में गोल सा पड़ा हुआ है, मेटल का भी हो सकता है और ये लकड़ी का भी हो सकता है। और ये जिधर से अटैच है, ऊपर से भी अटैच है, वो गोल सा गेंद की तरह, एक फुटबॉल की तरह नीचे से भी। आप इसको इसके एक्सिस के दरमियान घुमा भी सकते हो। जी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ये ग्लोब। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैप। मैप क्या होता है जी, टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट, कार्टोग्राफर्स ड्रॉ an image of the earth on paper or chart on a set pattern. This graphical representation of the earth on a flat surface is called a map। अक्सर आपने देखा होगा किसी पेज पे या किसी भी हमवार जगह पे जो नक्शा बनाते हैं, कार्टोग्राफर्स बोलते हैं, ये जो नक्शे बनाने वाले होते हैं, चार्ट पे बना लिया, पेपर पे बना लिया, ज़मीन की इमेज बनाना, उसको मैप बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में देखा होगा, क्लास 9th में जब आप क्लास में एंटर हों तो लेफ़्ट साइड पे दीवार पे आपको 2 नज़र आएंगे, मैप नज़र आएंगे। पहला वर्ल्ड मैप है, बिल्कुल वो कागज़ पे बना हुआ है। सिमिलरली ये इसी तरह है जिस तरह ग्लोब होता है, ग्लोब गोल होता है, ये थोड़ा सा फ्लैट हमवार होता है। इसमें भी हम ओशंस और कॉन्टिनेंट से बताते हैं। जी आगे देखें, मैप्स टेल अस। अब मैप हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या है। मैप्स टेल अस अबाउट आवर लोकेशन ऑन अर्थ, प्लेसेस अराउंड अस, लैंड फीचर्स, एलिवेशंस, बाउंड्रीज, एटमॉस्फेरिक चेंज और इवन हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब मैप हमें क्या बताता है, मैप से हम अपने इर्द गिर्द वाली जगह ज़मीन पे लैंड फीचर्स से मुराद है कि आगे पहाड़ हैं या सतह हमवार है या कोई पहाड़ी इलाका आ रहा है, एलिवेशंस ऊंचाई वगैरह, बाउंड्रीज वगैरह देख सकते हैं। और हमें एटमॉस्फेरिक चेंज की एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है वो भी बताता है। और इवन हिस्टोरिकल इवेंट्स, इवन कि हमें बताता है कि तारीख में ये पहली जगह कैसे थी, मतलब हिस्ट्री में ये पहले पास्ट में कैसा था और अब ये कैसा है। इन द पास्ट पीपल यूज मैप्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग एंड सेलिंग और टू पोर्ट्रे अ वार स्ट्रेटजी। अब ज़माने कदीम में, पहले दिनों में लोग, माजी में लोग
इसका इस्तेमाल कैसे करते थे? ये लोग इसलिए इस्तेमाल करते थे कि अगर इन्होंने कहीं दूर सफ़र पे जाना है तब ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, एंड सेलिंग अगर बहरी जहाज़ पे जा रहे हैं तब यूज़ करते थे, या अगर जंग की तैयारी करने के लिए अक्सर आपने देखा होगा आर्मी ऑफिसर्स जब किसी ऑपरेशन पे किसी जाते हैं, लड़ाई करने जंग पे जाते हैं, या कोई भी उनका टारगेट जहाँ पर उन्होंने पहुँचना होता है उससे पहले वो एक मैप लगा के ब्रीफिंग दे रहे होते हैं। तो पोर्ट्रेट का मतलब तस्वीर बना लेते हैं, अ वार स्ट्रेटजी कि उन्होंने जंग लड़नी कैसे, कौन किधर से अप्रोच करेगा, कौन किधर से जाएगा, ठीक है, इस तरह। नाउ मैप्स आर वाइडली यूज फॉर दिस पर्पज एज वेल एज फॉर नेविगेशन, टाउन प्लानिंग, टूरिज्म एंड एटमॉस्फेरिक स्टडी। आजकल हम इसको नेविगेशन के लिए, नेविगेट करने के लिए, जगह को लोकेट करने के लिए, टाउन प्लानिंग मतलब शहरों की कस्बों की प्लानिंग करने के लिए, टूरिज्म के लिए, सैर व सेहत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब कोई अगर हम में से कोई दुबई चला जाए, लंदन चला जाए, अब हमें नहीं पता कि गली किधर जा रही है, हम अपना मोबाइल में होता है गूगल मैप, ठीक है, जीपीएस, वो हमें ये चीज़ें बताता है कि आगे ये स्ट्रीट है, आपने यहाँ जाना, ये रेस्टोरेंट, हर एक चीज़ के बारे में बता देता है। अगर आप उस शहर में पहली दफ़ा भी जाएं तो लाहौर में आप अक्सर जाते हो तो वहाँ पर भी सारा इस तरह ही है। मैप्स एंड एटमॉस्फेरिक स्टडी, और एटमॉस्फेरिक स्टडी के सुबह मौसम कैसा होगा, धूप तेज़ होगी या बारिश आएगी, या मौसम कैसा रहेगा। मैप्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स इंक्लूडिंग रोड मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड वेदर मैप्स। वो कहता है कि जो मैप्स होते हैं, नक्शे, वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं, मुख्तलिफ किस्में। रोड मैप भी होता है, पॉलिटिकल मैप भी होता है। रोड मैप मतलब सड़कों की तरह मैप होगा, सड़क का, पॉलिटिकल मैप एंड वेदर मैप और आबो हवा का। इन आर डेली लाइफ्स रोड मैप्स हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस, एस्टिमेट डिस्टेंस एंड टेल अस डायरेक्शंस। हमारी डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं वो रोड मैप है, वो हमें क्या बताता है, वो हमें जगह की लोकेशन बताता है, हमें डिस्टेंस एस्टिमेट मतलब कितना डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर है, और हमें डायरेक्शंस बताता है कि नॉर्थ में या साउथ में हमने किस तरफ जाना है। पॉलिटिकल मैप्स शो बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज़ और सिटीज़। जो पॉलिटिकल मैप है ये हमें क्या बताता है, ये हमें कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ के बारे में बताता है कि अब पाकिस्तान की बाउंड्री यहाँ तक है, आगे कोई दूसरा कंट्री शुरू हो रहेगा, या अगर आप दीपालपुर में या उकाड़ा में या लाहौर में, तो आपको बताता है कि यहाँ तक लाहौर की हदूद है, ये लाहौर की बाउंड्री है, इसके बाद नेक्स्ट एक न्यू सिटी स्टार्ट हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ वेदर मैप, अब जो वेदर मैप है, आबो हवा वाला, मौसम वाला जो मैप है, वी कैन प्लान आर ट्रिप टू अ पर्टिकुलर प्लेस बाय प्रेडिक्टिंग वेदर कंडीशंस। अब देखें, हमने कहीं जाना होता है तो हम पहले मैप से देख लेते हैं कि सुबह का वेदर रिपोर्टिंग चेक कर लेते हैं कि सुबह बारिश तेज़ होनी है, नहीं होनी, सुबह मौसम कैसा होगा, धूप कितनी निकलेगी, कब धूप तेज़ हो जाएगी। अक्सर जियो न्यूज़ पे भी वो बताते हैं कि जी सुबह इन शहरों में हवा चलेगी या बारिशें आएंगी। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मैप किस तरह का होता है। तो सेम मैप बिल्कुल ये देखें आपके सामने, एक उसने बताया होगा कि जो ब्लू ब्लू कलर के ये सारा ओशन है, वाटर है सारा, और जो ये बने हुए कॉन्टिनेंट्स है वही आपने पहले पढ़े हुए हैं पिछले चैप्टर में, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट इसमें से हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आपने क्वेश्चन लिख के, और जो प्रीवियस 3 स्टूडेंट्स का होमवर्क रहता है वो जल्दी से लिखें और ग्रुप में सेंड करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।